नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जो जमीन का सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं और जो जमींदार है, जो जमीन वाले हैं, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसी पे आज वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको पूरे डिटेल से बता देता हूँ कि इसमें और क्या जानकारी दिया गया है। दोस्तों, जब कभी कभी क्या होता है कि जब आपके जमीन पे सर्वेक्षण करने आता है तो आपको पता नहीं होता है कि किन किन बातों पे आपका ध्यान होना चाहिए। जब वो सर्वेक्षण करा तो उस समय आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो वो आपको जानकारी नहीं होता है, तो बाद में आपको कहीं न कहीं पछतावा होता है। तो दोस्तों, अभी जो है आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण जन जागरूकता श्रृंखला 12 यानी कि आपको जागरूकता के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है, यानी कि जो जमींदार है जब आपके सर्वेक्षण करने आएंगे तो आपको कर्तव्य क्या है, इनके बारे में पूरे डिटेल बताया गया है। तो रैयत के कर्तव्य जितना भी है वो टोटल बातें यहाँ पे आपको बताया गया। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि किन किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए जब आपका भूमि सर्वेक्षण करने के लिए, जब आपके भूमि पे आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार है। कौन कौन से रैयत का कर्तव्य है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। किश्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत के यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका जमीन का सर्वेक्षण होता है तो आपको जमीन पे उपस्थित रहना चाहिए। जहाँ पे आपका जमीन है वहाँ पे आप अपने नजरों के सामने इसका सर्वेक्षण कराइएगा, क्योंकि अगर आप अपने जमीन पर उपस्थित नहीं रहिएगा बाद में कहीं ना कहीं आपको समस्या होगा। देखिए, इसके बाद इन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर घूमकर अपनी जमीन के चौहद्दी बताना चाहिए। जिस समय आपका भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है उस समय आपको क्या है कि आपको चारों बगल घूम के अपना जो चौहद्दी पड़ता है उसको बताना चाहिए। जो भी ऑफिसर आएंगे भूमि सर्वेक्षण के लिए उनको बताइएगा। उनको बताने से क्या फायदा होगा, आपका जमीन के जितना भी हिस्सा टोटल है उसका सही तरीका से आपको सर्वेक्षण हो पाएगा, और आपका जो है सर्वेक्षण के बाद जितना भी जमीन है आपका सरकारी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आप याद रखें कि जब भी आपका जमीन का सर्वेक्षण हो तो आप घूम घूम कर आप बता दीजिएगा कि आपके कहाँ तक जमीन है और इसका चौहद्दी क्या क्या है, टोटल आपको बता देना है। अपनी जमीन का मेयर ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। तो दोस्तों, सर्वेक्षण का समय अगर आपका मेयर ठीक ठाक रहता है तो सर्वेक्षण सही ढंग से हो पाता है और बाद में कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी बात, जमीन का जो विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरा भरकर शिविर में जमा करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जमीन का जो विवरण है चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 आता है, उसमें खेसरा नंबर भरकर आपको जो है शिविर में जमा करना पड़ता है। स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करना, यानी कि जो स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 होता है उसके साथ कौन कौन से कागजात आपको लगाने हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए, बताया गया जमाबंदी संख्या के विवरण देना पड़ता है और मलगुजारी रसीद का छाया प्रति, यानी कि आपके पास अगर उसका फोटो कॉपी है तो आप लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए बताया गया कि खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो, यानी कि खतियान के जो नकल होता है अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो भी आपको लगाना पड़ता है। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे जमीन जो है किसी के दादा परदादा के नाम पे है और उनका जो मृत्यु हो गया है, उनके बाद क्या करना है आपको, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि बताना है कि किस दिन उसका और किस वर्ष मृत्यु हुआ है, और उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है आपको उसका जो फोटो कॉपी है वो आपको लगा देना है। आवेदक या हित अर्जन करने वाले मृतक के वारिस होने का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। और देखिए, इसके बाद इन्होंने बताया कि समक्ष न्यायालय के आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति भी आपको लगाना पड़ेगा। तो इतना जो डॉक्यूमेंट्स आपको किसके साथ लगाना है, तो आप जब स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 भरेंगे उसके साथ आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। देखिए, इसके बाद बाकी बात, रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 के जो 1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको जो क्या है वंशावली भी देना पड़ेगा। तो वंशावली जो है अपने ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच होते हैं उनके द्वारा आप वंशावली बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं आगे और क्या दिया गया है। तो यहाँ बताया गया प्रपत्र 7 में LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। यानी कि जब आपको प्रपत्र 7 एवं LPM मिलेंगे तो आप उसको ठीक ठाक से जांच कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो आप बताइएगा कि मेरा ये चीज गलत है, इसको सही करना है, तो आपको प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज कराइएगा। तो आपका जो भी गलती हुआ है वो आपका ठीक कर दिया जाएगा। बाकी बात इन्होंने आगे बताया है कि सुनवाई के दौरान समय समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। तो देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया है कि सुनवाई के दौरान आपको उस समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो भी प्रारूप अधिकार अभिलेख मिलेगा या मानचित्र मिलेगा तो उसमें आपको कोई भी गलती लगेगा तो आप क्या करें, प्रपत्र जो 14 आता है उसको भर के आप अपना आपत्ति दायर करेंगे तो आपका जो भी गलती हुआ है उसमें आपका फिर से सुधार कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए इन्होंने बताया है कि अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दे सकते हैं। यानी कि आपको बताएगा अंतिम रूप से जो आपका अधिकार है अभिलेख एवं मानचित्र को अच्छे ढंग से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको गलती लगता है तो आप प्रपत्र 21 में अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद बताया गया है कि अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ले। देखिए दोस्तों, आपका जो भी अधिकार अभिलेख बनेगा यानी कि सर्वे के बाद जो आपका खतियान बनेगा, आपको क्या करना है, एक प्रति यानी कि उसका फोटो कॉपी शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ले, यानी कि अपने पास रख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका जो जमीन का सर्वेक्षण है किस प्रकार से हुआ है और भविष्य में जो फोटो कॉपी है आपके लिए आगे कारगर होगा और वो आपको काम आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना टोटल जानकारी दे दिया है कि अगर आपके एरिया में आपके जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है तो आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है और कौन कौन से गलती नहीं होना चाहिए। ये टोटल जानकारी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से निकाला गया है और मैंने पूरे आपको डिटेल से बता भी दिया हूँ। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो जो बात बताया गया है उन बातों को आप याद रखिएगा। सर्वे करने के लिए कोई कर्मचारी आते हैं तो अगर आपके पास बातें बनाएंगे तो आप बोलिए कि मेरे पास ये अधिकार है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी जानकारी दिया गया था मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर सरकारी योजना और सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।